इस कथा के माध्यम से हम अपनी भारतीय संस्कृति को सबके सामने जागृत करना चाहते हैं। वर्तमान का जो फ्यूचर का भविष्य है बच्चे, उन बच्चों को भी इस कथा के माध्यम से जोड़ने का, पूरे एकल को जन जन का अभियान बनाने का इस कथा के माध्यम से लक्ष्य हमारा। इस कथा का विशेष आयोजन इसलिए किया जाता है कि वनवासी क्षेत्रों में जो हमारे काम चल रहा है और वनवासी क्षेत्रों के अंदर विद्यालयों में जहाँ बच्चे अभावों के कारण पढ़ नहीं पाते हैं, उनको पढ़ाने के लिए शहरी समितियाँ, नगरीय समितियाँ बहुत प्रयास करती हैं। आयोजन में जो भी एकत्रीकरण होगा, ये सारा का सारा वनवासी क्षेत्रों में चल रहे इन पंचायत में शिक्षा के कामों के लिए ही व्यय होगा। आज का सुबह का जो कलश यात्रा चली है, वो कम से कम 200 से 250 महिलाएं लेके चली हैं। तो ये कितनी बड़ी बात है। हम सिर्फ ये दे रहे हैं कि हम एजुकेशन दे पाएँ, उसको विकास दे पाए, जिससे माइग्रेशन। अगर शनिवार, रविवार और सोमवार को क्या प्लान करें, इसको लेके अगर आप संशय में हैं तो हम आपको एक ऐसी जगह बताने वाले हैं जहां के लिए आप इस वीकेंड प्लान कर सकते हैं, क्योंकि 2 अक्टूबर को छुट्टी है और शनिवार रविवार वीकेंड है। तो ऐसे में इस वीकेंड क्या प्लान करें, हम आपके लिए एक स्पेशल ऑफर लेके आए। अब ऑफर क्या है कि एक ऐसा वीकेंड आप करिए कि आप एकल के साथ तो जुड़ ही सकते हैं और साथ ही साथ इस हफ्ते को खास बना सकते हैं। कैसे खास बना सकते हैं? हम प्रीतमपुरा वेस्ट में हैं और यहाँ पे भव्य कथा का आयोजन हुआ है। अब भव्य कथा का आयोजन हुआ है तो इसके साथ आप संस्कार को बढ़ा सकते हैं। साथ ही साथ उन बच्चों के लिए आप काम कर सकते हैं जो बच्चे आदिवासी या ग्रामीण इलाके में, क्योंकि एकल विद्यालय के माध्यम से तकरीबन 1 लाख विद्यालयों तक है। तो चलते हैं कथा में और देखते हैं क्या कुछ है खास और कैसे आप अपने वीकेंड को बनाएं। तो आप देखेंगे, आप आएंगे कथा में तो ये प्रांगण है, प्रांगण में कथा का आयोजन किया गया। एकल अभियान की तरफ से ये कथा का आयोजन है। इसमें देखें मृदुल कृष्ण गोस्वामी आएंगे जो कथावाचक हैं और इस पूरे कथा का आयोजन किया गया। 7 दिन ये कथा चलने वाली है। अपने वीकेंड को इस बीच में जो खास बनाना है तो आप देखिए, और यहाँ पे अगर हम अपने उसके बगल में देखते हैं तो इसके बगल में आप देखेंगे, आप पोथी पूजा के लिए एक जगह बनाई गई है। अगर आप आते हैं, अलग अलग जगह से आए पंडित हैं और क्या कुछ है खास, पहले इन्हीं से चल के बात करते हैं और पोथी पूजा के बारे में जानना। ये पोथी पूजा क्या है मतलब, और ये ऐसे पूरे लाइन में लगा है, इसको कुछ समझाएंगे? हाँ जी, ये श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा है, पारायण है, जो पितरों की मुक्ति के लिए कराया जाता है। इससे भगवान बाल कृष्ण की पूजा होती है और पोथी पूजा इन्हीं के कहा, तेने हम बांगमयी मूर्ति प्रत्यक्षा वर्धते हरे। भगवान कृष्ण की बांग में प्रतिमूर्ति है श्रीमद् भागवत महापुराण, उसकी पूजन होती है, ब्राह्मणों की पूजा होती है। यानी पितर पक्ष शुरू होने वाला है। ऐसे में अगर आप यहाँ पे आते हैं तो अपने पितरों के लिए भी कुछ खास कर सकते हैं, अपने पितरों का भी पूजा कर सकते हैं। कहाँ से आए हैं आप? चित्रकूट धाम। चित्रकूट यूपी? हाँ जी, यूपी। वहाँ से आपको कैसे पता चला एकल द्वारा ऐसा आयोजन किया जा रहा है? राहुल महाराज जी के द्वारा। राहुल महाराज जी हमारे संपर्क में हैं, उन्होंने हमको फ़ोन करके बुलाया है यहाँ पर। एकल का ये जो कथा का आयोजन है जो मैं आपको बता रहा हूँ, उसमें आप देखिए तो पितरपक्ष शुरू होने वाला है। उस पितरपक्ष में आप अपने यहाँ कथा में आके अपने पितरों का पूजन भी करा सकते हैं। कथा के बारे में और जानने हम यहाँ पे पहुँच रहे हैं और अभियान के हमारे साथ हिस्सा एक मनोहर जी हैं। मनोहर जी से बात करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर कथा का आयोजन क्यों हो रहा है, इस कथा के आयोजन के पीछे आखिर मकसद क्या है। इतना भव्य कथा का आयोजन, आखिर इस कथा के आयोजन के पीछे क्या मकसद? सनातन को बढ़ाना, संस्कृति को बढ़ाना, या उन बच्चों के एजुकेशन के लिए काम करना? क्या कैसे काम होना है, कुछ समझ नहीं पा रहा। इस कथा के माध्यम से हम अपनी भारतीय संस्कृति को सबके सामने जागृत करना चाहते हैं और इस कथा के माध्यम से अपनी भारतीय संस्कृति, संस्कार और उन बच्चों को जो वर्तमान का जो फ्यूचर का भविष्य है बच्चे, उन बच्चों को भी इस कथा के माध्यम से जोड़ने का, पूरे एकल को जन जन का अभियान बनाने का इस कथा के माध्यम से लक्ष्य हमारा। मैं चाहता हूँ वो बैक एंड देखें जहाँ पे अभियान के लोग, बाकी लोग जुड़े हुए हैं और जहाँ से इस पूरे कथा का आयोजन की प्लानिंग चल रही है। उस कथा के आयोजन के प्लानिंग में क्या कैसे चीज़ें बेहतर हो रही है, उस चीज़ को जानने की कोशिश करें, क्योंकि किसी भी चीज़ को अगर बेहतर बनाना है तो उसके बैक एंड का बहुत
बड़ा रोल होता है, बैकएंड कितना बेहतरीन तरीके से काम करता है, इसका रिजल्ट आपको आगे ग्राउंड पे दिखता है। तो बैकएंड से यहाँ पे काम हो रहा है। आप देखिए बैकएंड की टीम जो है वो यहाँ बैठ के, प्लानिंग कमेटी यहाँ पे काम कर रही है, पूरी टीम आप देख सकते हैं यहाँ बैठ के। हमारे साथ सुनील जी भी हैं, इस कथा के लिए करीब कई दिन से मेहनत कर रहे हैं, इनसे भी बात करते हैं कितने दिन की मेहनत है और आज कैसा फील हो रहा है जब कथा शुरू होने वाला है। देखिए बहुत ही सुंदर वातावरण है, बहुत अच्छा लग रहा है और एकल का जो काम है इतना शानदार काम है। पूरी भारतवर्ष में आज 1 लाख स्कूल हैं और करीब 30 लाख बच्चे उसमें यानी विद्या ग्रहण करते हैं। और सबसे बड़ी चीज़ है इन 50% से ज़्यादा हमारे यहाँ बालिकाएं हैं। हमारे जो टीचर्स हैं 1 लाख, उनमें से 80% जो है यानी लेडी टीचर्स हैं। क्योंकि एक भव्य कार्यक्रम का जो आयोजन होता है उसकी भव्यता इस बात पर निर्भर करती है कि जो कार्यकर्ता हैं वो कितने बड़े स्तर पे लगे हुए हैं। तो लगातार कई दिन से इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए जो बीएलएसपी के जनरल सेक्रेटरी वो लगे हुए थे और उसको कितना बेहतर बना पाए इन्हीं से बात करते हैं। कई दिन से आप लगे हुए थे, लगातार आपसे बात हो रही थी तो कई लगे हुए थे। आज जब शुरू होने वाला कितना % आपको लगता है कि आप सफल रहे? मुझे ऐसा लगता है कि 80% सफल है। आज का सुबह का जो कलश यात्रा चली है वो कम से कम 200 से 250 महिलाएं लेके चली हैं। तो ये कितनी बड़ी बात है। ये शहरी आबादी में 250 लोग अपने घर से निकल पाए, वो भी सुबह कलश लेके, इसीलिए बड़ी बात है, शहर है। बहुत बड़ी बात है क्योंकि हमारा अंदाजा था कि कम लोग आएंगे लेकिन 250 से करीब लोग आए। एकल अभियान इतना बड़ा, अगर एकल बीएलएसपी की बात करें, एकल अभियान की बात करें तो इस कथा का आयोजन कर रहा है शहर में। इस कथा के आयोजन का आखिर मकसद क्या है? आखिर हम मतलब बताना क्या चाहते हैं, समाज में जताना क्या चाहते हैं, दिखाना क्या चाहते हैं, चाहते क्या है? हमारा 2 ही मकसद है क्योंकि जो नगर संगठन है, एकल अभियान में 3 आयाम हैं, नगर संगठन, ग्राम संगठन और सेवावृत्ति। जो नगर संगठन है, बीएलएसपी नगर संगठन का पार्ट है और हम नगर संगठन और ग्राम में सेतु का काम कर रहे हैं। जो गांव हैं वो लोग हमें जो है ना माइग्रेशन ना हो, ये जो सामान आता है हमारे पास खाने पीने का या कपड़े का या कपास है या जो भी चीज़ें आती हैं या लेबर आती है फैक्ट्री में, वो सब यहाँ से आती है गांव से। और हम उसको क्या दे रहे हैं? तो हम सिर्फ ये दे रहे हैं कि हम एजुकेशन दे पाएँ, उसको विकास दे पाए, जिससे माइग्रेशन ना हो। शहर के ऊपर वो जिम्मेदारी कि अपने गांव को अगली पंक्ति में लाए, अपने गांव को आगे बढ़ाए। देखिए हमारे साथ एकल अभियान के प्रभारी हमारे साथ आ गए। ये कथा का आयोजन क्यों, क्या सोच के आखिर इस कथा का आयोजन किया जा रहा है? इस कथा का विशेष आयोजन इसलिए किया जाता है कि वनवासी क्षेत्रों में जो हमारे काम चल रहा है और वनवासी क्षेत्रों के अंदर विद्यालयों में जहां बच्चे अभावों के कारण पढ़ नहीं पाते हैं, उनको पढ़ाने के लिए शहरी समितियां, नगरीय समितियां बहुत प्रयास करती हैं। जैसे आयोजन हो रहा है, आयोजन में जो भी एकत्रीकरण होगा ये सारा का सारा वनवासी क्षेत्रों में चल रहे इन पंचायत शिक्षा के कामों के लिए ही व्यय होगा। जैसे मैंने आपको पहले कहा था कि आप सांस्कृतिक तौर पे तो जुड़ ही सकते हैं, लेकिन आप सामाजिक तौर पे कैसे जुड़ेंगे? उन्होंने बताया कि जो पैसे यहाँ एकत्रित होंगे, जो दान से जैसे भी, वो उन बच्चों के लिए लगाए जाएंगे जो स्कूल तक नहीं पहुँच पाते हैं, जिनके पास स्कूल नहीं जा पा रहा। ऐसे बच्चों के विकास के लिए, ऐसे बच्चों के लिए ये पैसे लगाए जाएंगे। कैमरा पर्सन विश्वजीत के साथ ब्रजेश तिवारी, प्रीतमपुरा।